Yes, students, question is a rectangle has two opposite vertices at the points 1, 2 and 5, 5. तो थोड़ी सी चर्चा कर ले फिगर के अकॉर्डिंगली। ये भी आपका डाउट है ना? हाँ, तो कह रहे हैं इसका 1, 2 1 2 3 4 5 तो 3 4 5 1, 2 बना इस जगह पे। यस और नो? इस पॉइंट को मैंने ए पॉइंट ले लिया 1, 2 और दूसरा कह रहा है वर्टेक्स कहां पे है 5, 5 पे। तो समवेयर ओवर हियर ए बी, इसको सी पॉइंट ले लो 5, 5। ठीक है, इज दैट क्लियर? If the other vertices lie on the line x is equal to 3. Yes, madam. x is equal to 3 कौन सी लाइन होती है? x is equal to 3. y सॉरी मैम, x is equal to y के पैरेलल होती है और x की वैल्यू 3 पे अगर एक लाइन बना दूं मैं, अगर एक लाइन बना दूं यहां पे, तो इस लाइन को कहूंगा x is equal to 3. Yes or no? कहते बाकी जो दो वर्टेक्स हैं वो किस पे लाई कर रहे हैं? इस लाइन पे। और इस लाइन पे मेरा x हमेशा क्या होगा? 3 होगा। y के 2 पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि यहां पे जो 2 पॉइंट्स हैं, अगर देखो रेक्टेंगल है तो 90 डिग्री पे खेलेगा। ये अगर मैं कुछ इसकी फिगर ऐसे बनाऊं, क्योंकि मैं फ्री हैंड बना रहा हूं ना, तो ये मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहा हूं फिगर को समझाने के लिए। ये पॉइंट मन में सोच लिया, सी पॉइंट है 5, 5। ठीक है बेटा, इज दैट ओके? तो ये पॉइंट क्या निकला? 3, y 1 ले लूं और इसको ले लूं डी पॉइंट 3, y। यस और नो? यहां तक गेम समझ आई सारी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल। क्या मांग रहे हैं? फाइंड द इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। अब थोड़ा दिमाग चलेगा। आपको पता है डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। तो अगर इस पॉइंट को मैं पॉइंट P ले लेता हूं तो ये इसके बराबर है। तो थ्रू AC कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या हो जाएंगे? 1 + 5 6/2 3 एंड 2 + 5 7/2। यस और नो? बोलो जी। सिमिलरली, अगर सिमिलरली सोचो 3 + 3 डिवाइडेड बाय 2 3 आ गया, और y1 + y2 दिस इज माय एग्जांपल। डिवाइड बाय 2, वेरी गुड बेटा। y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2 किसके बराबर? तो इसका मतलब y1 + y2 इज इक्वल टू 7 बेटा 2। क्या यहां तक समझ आया सर? कुछ तो हिंट बना। अब वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन। अब डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। यस और नो? Slope equal by 2 minus 2 upon 3 minus 1 is equals to 5 minus y upon 5 minus 3. एक मिनट, आप कह रहे हो इसकी और इसकी स्लोप बराबर? हाँ, तो वहां से एक रिजल्ट निकलेगा y1 और y2 में। हाँ, तो कहीं वो सेम रिजल्ट ना जाए, वो देख लेते हैं। हाँ, साइड कोई वो कर देंगे ना, कोई डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो y1 माइनस y2 आ जाएगा, फिर दोनों को कट करके निकाल देंगे। देख लेते हैं, आज लोग चेक करते हैं। तो अगर मैं कहूं स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ CD, सब बात ओके? पैरेलल लाइंस होती है रेक्टेंगल की, ठीक है? और AB की स्लोप क्या बनेगी? 2 - y1 ओवर 1 - 3 विच इज -2। और स्लोप ऑफ CD क्या बनी? 5 minus y2 y2 - 5 3 minus 5 minus 1. एंड 3 - 5 अगेन -2। ये गया, ठीक है? नहीं बेटा, फर्क आ रहा है। क्या से सेम आ रहा है? y2 minus y1 y1 plus y2 फिर से सेम आ गया। यस सर। सही है। तो फिर एक मिनट इसको छोड़ दो, ये को काम नहीं आया।
प्रीवियस वाला सही है। तो फिर डिस्टेंस फॉर्मूला में चले। AC is equal to AC BD equals to BD कर दे। हाँ जी, उसी पे चले। Yes. तो मुझे पता है डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो मैं कह सकता हूं AC इज इक्वल टू BD। इसका मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर। बट बेटा इसमें स्क्वायर पैदा होना, चलो कोई बात नहीं, करते हैं। मुझे लग रहा था स्लोप पर एक साथ ना स्लोप इसकी भी देखने क्या बन रही है, कई बार क्या होता है उसमें इक्वेशन सॉल्व हो जाए। तो मैं पहले लिख लेता हूं y2 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 1 इज 2, और इधर बनी 5 माइनस y1। सेम है। सेम ही आएगी। परपेंडिकुलर तो सेम ही हो गया ना। बिल्कुल, छोड़ो फिर। तो फिर इसी पे चलते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर। अगर AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर बना तो AC मेरे पास बना 5 माइनस 2, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, और 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू BD स्क्वायर क्या बना बेटा, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 0 का स्क्वायर 0। ठीक है जी, बोलो। तो यहां पे बना y2 माइनस y1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। क्या ये बात समझ आई? Yes. y2 माइनस y1 इज प्लस माइनस 5। तो यहां से मैं दो इक्वेशन सॉल्व करता हूं। y1 प्लस y2 इज 7 एंड माइनस y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 5। सही है, यहां पे कैंसिल हुआ। ट्वाइस y2 इज इक्वल टू 12, तो y2 कितना निकला 6, सो y1 कितना निकला 1। ठीक है, आ जाओ y1 प्लस y2 फिर से 7। अब इसका क्या ले लो, नेगेटिव। नेगेटिव लेते क्या बना y1 माइनस y2 इज 5, मैंने उधर नेगेटिव ले लिया। ठीक है, ये कटा। ट्वाइस y1 इज 12, तो y1 कितना आया 6 और y2 कितना आया 1। अंडरस्टूड? तो इसका मतलब द 2 पॉइंट्स, द 2 वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल कैन बी क्या हो जाएंगे 3,1 एंड 3,6। यही क्वेश्चन है ना। फाइंड द इक्वेशंस थी। ओके, तो मैं इसको क्लियर मैंडेट में दे दूं 3,1 और इसको दे दूं 3,6, इसमें कोई शक? अब उसने क्या बोला, इक्वेशन ऑफ लाइंस या इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। इक्वेशन निकालने के लिए मेरे को हमेशा 2 पॉइंट्स चाहिए। इक्वेशन वाला काम आप कर लोगे, Yes. मैं एक ही निकाल दूं, बाकी आप कर लोगे। ठीक है, सबसे पहले बात करें इक्वेशन ऑफ लाइन AB। AB कौन सी है, यहां से यहां तक, AB यहां से यहां तक। Yes. इसको मेरा थॉट रखो, मैं हमेशा A को AB में A को x1 y1 लूंगा। तो फॉर्मूला क्या कहता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाय y2 माइनस y1 अपॉन x2 minus x1. सही है। तो पहले तो फिल करो y माइनस, व्हाट इज y1 2, x माइनस x1 इज 1 एंड व्हाट इज द स्लोप, स्लोप इज बिटवीन दीज टू लाइंस। तो ये y2 माइनस 1 माइनस 2 इज माइनस 1, 3 माइनस 1 इज 2। क्या ये बात समझ आई सबको? Yes. श्योर? तो ये 2 इधर ले आओ, 2y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 1। तो ये बना 2y प्लस x इज इक्वल टू 5। तो ऐसे जैसे मैंने AB की इक्वेशन निकाल लिया बेटा, जैसे मैंने AB की इक्वेशन निकाल लिया, ऐसे BC की निकल जाएगी 2 पॉइंट से CD की और AD, वो आप कर लेना प्लीज। ठीक है जी, करिए।